नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के महान विभूति मैथिलीशरण गुप्त जी के विषय में बताऊंगी। कवि मैथिलीशरण गुप्त जी का एक संक्षिप्त परिचय। मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान चिरगांव, झांसी। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुई। लेखक विधा काव्य, भाषा शुद्ध साहित्यिक तथा परिमार्जित खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकृत उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, गीति शैली तथा नाट्य शैली। गुप्त जी का जीवन परिचय। सुप्त भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाले, मतलब उस समय भारतीय जो सोए हुए थे उनके अंदर राष्ट्रीय भावना को पैदा करने वाले कवियों में मैथिलीशरण गुप्त का नाम सर्वोपरि है। राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न हैं। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के अमर गायक, उद्भट प्रस्तोता तथा सामाजिक चेतना के प्रतिनिधि कवि हैं। महाकवि मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त अत्यंत धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। पिता के संस्कार गुप्त जी में बचपन से ही विद्यमान थे। मतलब जब ये छोटे से ही थे तो इनके जो पिताजी के गुण थे, धार्मिक थे इनके पिता, काव्य प्रेमी थे, निष्ठावान थे, यह सब गुण गुप्त जी में बचपन से ही विद्यमान थे। बचपन से ही गुप्त जी में पिता की कॉपी पर स्वरचित एक छप्पय लेखा लिख दिया, जिसे पढ़कर पिता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सफल सिद्ध कवि हो। बचपन में ही गुप्त जी ने पिता की कॉपी पर स्वरचित एक छप्पय लिख दिया, जिसे पढ़कर पिता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सफल सिद्ध कवि हो। पिता का यही आशीर्वाद राष्ट्र कवि के लिए भविष्य में सत्य सिद्ध हुआ। पिता का जो आशीर्वाद था कि तुम सफल सिद्ध कवि हो, तो यह उनके लिए भविष्य में बिल्कुल सत्य ही सिद्ध हुआ। इनके घर का वातावरण साहित्यिक था, अतः इनकी शिक्षा का विधिवत प्रबंध घर पर ही किया गया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से गुप्त जी के काव्य जीवन को नई प्रेरणा मिली। मतलब यह जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो इनके काव्य जीवन को एक नई प्रेरणा मिली। वे द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। जो स्थान तुलसीदास के लिए महावीर हनुमान का है, वही गुप्त जी के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। गुप्त जी ने स्वयं कहा है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई और इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। साकेत महाकाव्य के सृजन पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के कारण ही आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। सरस्वती का यह अमर पुत्र 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इस नश्वर संसार से विदा हो गया। चलिए मैथिलीशरण गुप्त जी की रचनाएं देखते हैं। मैथिलीशरण गुप्त जी की 40 मौलिक तथा 6 अनूदित रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। भारत भारती। इस कृति में गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति व सभ्यता का उल्लेख किया है। इसी रचना से इन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। मतलब भारत भारती से इन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ था। साकेत
यह महाकाव्य उपेक्षित उर्मिला की करुण कथा पर आधारित है। मतलब इसमें इन्होंने उपेक्षित उर्मिला का करुण कथा बताई है। और अगला देखिए, इसमें यशोधरा इसकी रचना उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को आधार बनाकर की गई है। मतलब साकेत में तो इन्होंने उपेक्षित उर्मिला का वर्णन किया है तथा यशोधरा में इन्होंने उपेक्षित यशोधरा का वर्णन किया है। पंचवटी इस लघु खंड काव्य में सुंदर प्रकृति की पृष्ठभूमि के साथ लक्ष्मण के चरित्र को दर्शाया गया है। द्वापर इस रचना में कवि ने द्वापर युग के साथ नारी समस्या को विशेष रूप से दर्शाया है। इसके अतिरिक्त जयद्रथ वध, जय भारत, अनघ, झंकार, कुणाल गीत, नहुष, सिद्धराज, रंग में भंग, पृथ्वीपुत्र आदि अनुदित रचनाएं, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार आदि। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बनाते हुए उनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी निम्न दो पंक्तियां हिंदी काव्य की अमर निधि हैं। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी के प्रति दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, तुम्हारी तो दुख भरी यही कहानी है कि भले ही तुम्हारे आंचल में है दूध लेकिन तुम्हारी आंखों में पानी है। भाषा शैली गुप्त जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने भाषा में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का खुलकर प्रयोग किया है। गुप्त जी ने भावात्मक, प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक, गीत और नाट्य आदि शैलियों का विशेष प्रयोग किया है। गुप्त जी का साहित्य में स्थान। गुप्त जी खड़ी बोली के निर्माता और नायक कवियों में से एक थे। इन्हें राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। हिंदी साहित्य का प्रत्येक पाठक इस सरल, सुबोध तथा प्रभावशाली कवि से सुपरिचित है। उनका काव्य आधुनिक भारत का सच्चा दर्पण है। उनकी कविता में भारत की सच्ची आत्मा मुखरित हो उठी है। वास्तव में श्री गुप्त जी सच्चे राष्ट्र कवि हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। बच्चों, मेरे चैनल विद्या मंदिर हिंदी में मैंने पिछली काफ़ी वीडियोस में हिंदी के गद्य खंड, काव्य खंड तथा संस्कृत खंड का डाला है। आप उसकी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को भी अवश्य दबाइए। धन्यवाद।